नमो नमः। सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकं हार्दिकं अभिनंदनम। प्यारे साथियों, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, खेल खेल में संस्कृत जो हमारी श्रृंखला चल रही है, संभाषण की दृष्टि से, संस्कृत संभाषण की दृष्टि से, और हम कहें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक एक प्रश्न आता है संख्या ज्ञान को लेकर के। संख्या ज्ञान को लेकर के उस संख्या ज्ञान के जो प्रश्न है, कम 4 से 5 नंबर का एक प्रश्न होता है अलग अलग कक्षाओं में। तो उस प्रश्न को आज हम हल करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं कि कैसे हम खेल खेल में संख्याओं को याद कर सकते हैं, हमारी परीक्षा में वो किस प्रकार से उपयोगी होने वाला है, उस विषय को हम आज जानने वाले हैं। माँ भगवती का ध्यान करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संख्या ज्ञान, संख्या की बात करने वाले हैं, या हम ये कहें कि आज हम संस्कृत की गिनती सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? संस्कृत की गिनती सीखने वाले हैं। देखिए, आपके परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पे आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कोई भी संख्या दे देगा, कोई भी संख्या दे देगा। जैसे आपको कह दिया कि 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ये समझिएगा, यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक की आपको गिनती याद करनी है। यानी हम यहाँ पर बात करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक हमको संख्या याद करनी है, वो भी हम गीत के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। और 10 से लेकर 100 तक जो है, 10, 20, 30, 40, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। और फिर इतनी जो 20 हमारी 1 से 10 तक की संख्या और 10 से लेकर 100 तक की संख्या, ये 20 अगर हमको अंक याद होते हैं, तो उनसे हम 80% जो संस्कृत की 100 तक गिनतियां बनती हैं, गिनती के जो रूप बनते हैं, उनको हम हल कर सकते हैं। कैसे? एक बात और समझ लीजिएगा कि संस्कृत में जब हम रूप बनाएंगे तो छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, बड़ी संख्या बाद में लिखी जाएगी। जैसे मैं 15 की बात करूं तो 15 कितना होता है? 5 प्लस 10, 5 प्लस 10। अब देखिएगा, 5 को संस्कृत में कहते हैं पंच, 5 को संस्कृत में कहते हैं पंच, और 10 को कहते हैं दश। 5 को क्या कहते हैं संस्कृत में? पंच कहते हैं, और 10 को कहते हैं दश। अब यहाँ पर 5 और 10 मिलकर के 15 बनता है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, दोनों को मिलाकर लिख देंगे, और रूप बन जाएगा आपका पंचदश। क्या रूप बन जाएगा यहाँ पे? पंचदश। 100 तक की गिनतियों में आपको ऐसे ही करना है, लेकिन कुछ जगह आपके रूप परिवर्तित होंगे, कुछ जगह आपके रूप परिवर्तित होंगे। वो किस कारण से होंगे? वो संधि के नियम के कारण कुछ रूप आपके बदल जाएंगे। यानी जैसा यहाँ पे अभी पंचदश हो गया है, वैसे वहां पर सीधा रूप नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा 81, मैंने क्या कहा? 81 यानी 81, यानी 1 प्लस 80, 1 प्लस 80। अब 1 की बात करूं मैं, तो 1 को कहते हैं 1, और 80 को कहते हैं अशीति ही। 80 को क्या कहते हैं? अशीति। अब यहाँ पर दोनों में संधि होगी। कौन सी संधि होगी? सवर्ण दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? सवर्ण दीर्घ संधि होगी। और यहाँ पर रूप बन जाएगा एकाशीति ही। क्या रूप बन जाएगा? एकाशीति। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि सर, यहाँ तो 1 था, यहाँ पे एका कैसे हो गया? तो यहाँ संधि के रूप के कारण ऐसा हुआ है। या हम यहीं पर बात करें 85 की बात करें, किसकी बात करें? 85। 5 प्लस 80, 5 प्लस 80, 5 को कहते हैं पंच, 80 को कहते हैं अशीति, 80 को क्या कहते हैं? अशीति। ठीक है। अब यहाँ पर मिलाकर लिखेंगे तो यहाँ रूप बनेगा पंचाशीति। क्या रूप बनेगा? पंचाशीति, पंचाशीति रूप बनेगा। अब आप ये विचार कर सकते हैं कि सर, आपने यहाँ तो है ना, यहाँ तो आपने पंचदश बताया था, और यहाँ पर ये रूप पंचाशीति कैसे हो गया? तो ये कारण क्या है? संधि का यहाँ पर आपको रूप देखना होगा। तो सामान्य जो संधियां हैं, है ना, उनको यहाँ पर
देख सकते हैं। यह सामान्य आपको संधि का ज्ञान है तो आप इनको आसानी से बिना रटे, है ना, रटना उद्देश्य नहीं है, समझकर लिखना, समझकर याद रखना, उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो मैं विश्वास है मुझे। बढ़ते हैं हम इस प्रश्न की ओर। देखिएगा, आपके 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको 1 से 10 तक की गिनती लिखकर दी है। यानी एक को संस्कृत में कहते हैं एकः, दो को एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। यानी 1 से लेकर 10 तक की जो गिनतियां हैं ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी और वो भी आसानी से याद हो जाएगी। एक बात यहां पर है, जैसे एकम द्वे, बोले सर आप तो एकम द्वे बोल रहे हो, यहाँ तो एक है और द्वौ लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? अलग अलग रूप कैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे? तो आपको समझना है कि जो 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्या है, इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इनके रूप किस में चलते हैं भाई? तीनों लिंगों में चलते हैं। यानी संस्कृत में अगर मैं बात करूं, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। यहाँ पर जो रूप लिखा हुआ है वो पुल्लिंग का रूप लिखा हुआ है। ऐसे ही आपके स्त्रीलिंग में भी रूप होता है और नपुंसकलिंग में भी रूप होता है। पुल स्त्रीलिंग में क्या रूप बन जाएगा इसका? एका, यहाँ पर द्वे, यहाँ पर तिस्रः। यानी 3 को स्त्रीलिंग में तिस्रः कहते हैं, 4 को इंग्लिश स्त्रीलिंग में चतस्रः कहते हैं। क्या कहते हैं? चतस्रः। यानी उसके बाद में 5 से सभी लिंगों में रूप क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी पुल्लिंग में हो गया एकः, स्त्रीलिंग में हो गया एका और नपुंसक लिंग में ये रूप आपका हो जाएगा एकम। नपुंसक लिंग में क्या रूप होने वाला है? एकम। ऐसे ही स्त्रीलिंग की नपुंसकलिंग 2 की बात करूं तो द्वे, 3 की बात करूं तो त्रीणी, 4 की बात करूं तो चत्वारी। 4 की बात करें हम यहाँ पे तो चत्वारी। यानी हम ये कहें कि एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी इसको चतस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतस्त्र, जो संस्कृत में अशुद्ध रूप है। ये चतस्त्र नहीं होता, ये श्र है ना। यानी यहाँ पर क्या रूप बना हुआ है? स जो है इसमें र मिला हुआ है और रूप बनता है चतस्रः। रूप बनता है आपका तिस्रः। रूप क्या बनता है आपका? तिस्रः, चतस्रः। इस तरह से आपको यहाँ पे रूप देखने को मिलेगा। ऐसे ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तिस्रा नहीं है, ये तिस्रा नहीं है, ये क्या है? तिस्रः। तो उच्चारण का भी हमको क्या करना है? ध्यान देना है। उच्चारण का भी हमको ध्यान देना है। बोलिए मेरे साथ में, एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। उसके बाद में पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। दोबारा बोलते हैं, एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी हम रूप बोल सकते हैं। एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। और वैसे ही आप नपुंसक लिंग में भी इसका रूप बोल सकते हैं। नपुंसक लिंग में कैसे रूप बोलेंगे आप इसका? कि एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश।
तो एक बार हम इसको गीत के माध्यम से भी बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने धातु रूप शब्द रूप का गीत के माध्यम से उसको याद करने का प्रयास किया था, वैसे ही क्या हम संख्या को भी याद कर सकते हैं? बिल्कुल हम याद कर सकते हैं। बोलिएगा, हम नपुंसक लिंग वाली जो संख्या है इसका एक बार रूप को बोलने का प्रयास करेंगे। बोलिए, एकम द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनयवारि पंचाशत् कराभ्यां फट् सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ नवदश भाषा प्रवेश। एक बार आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। एकम द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनयवारि पंचाशत् कराभ्यां फट् सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ नवदश भाषा प्रवेश। तो यानी हमने कितनी संख्याओं को याद कर लिया है? 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हमने देख ली हैं। अब उसके बाद में जो संख्या आती है आपके 10 के बाद में, जैसे 10 हो गया, 10 को आपने क्या कहा? 10। फिर आती है आपके 20 को आपने कहा विंशतिः। फिर आता है 30 को बोलते हैं आप त्रिंशत्। 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत्। 50 को बोलते हैं पंचाशत्। मैं इसको रफ कर देता हूं। 50। उसके बाद में आपका आता है 60 यानी 60 की बात करें तो इसको कहते हैं षष्टिः। क्या बोलते हैं संस्कृत में? 60 को क्या कहते हैं? षष्टिः। 70 को बोलते हैं सप्ततिः। 70 यानी 70, सप्ततिः। 80 को बोलते हैं अशीतिः। क्या कहते हैं? अशीतिः। 90 को बोलते हैं नवतिः। और शतम 100 को बोलते हैं शतम। क्या बोलते हैं? शतम। जैसे मैं कहूं आपको, आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपको रूप में बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा 57, मैंने क्या कहा? 57 का रूप बनाइए। क्या रूप बनेगा 57 का? तो आप यहां पर देखो, पहले आप लिखेंगे 2 टुकड़ों में इसको। 7 + 50, 7 + 50 भाई 57 कितना होता है? 57 कितना होता है? 7 + 50। तो 7 को आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पे सप्त। 7 को क्या कह रहे हैं आप? सप्त। और 50 को क्या कह रहे हैं? पंचाशत। यानी ये कह सकते हैं हम 57 जो है, 57 जो है, उसको हम बोलेंगे सप्तपंचाशत। ऐसे आप कोई भी रूप बना सकते हैं। अगर अभी हम 1 से 100 तक की गिनतियों को यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, याद करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर अगर आपको कोई रूप अलग से दिखता है तो वहां पे संभावनाएं ये हैं कि वो किसी संधि के नियम के कारण उसका रूप परिवर्तित हुआ है। संधि के नियम के कारण उसका क्या हुआ है? रूप परिवर्तित हुआ है। कुछ शब्दों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती आपको याद हो गई होंगी। उसके बाद में आपने 10 से लेकर के 100 तक की जो ये गिनती है, ये भी आपने देख ली। 10, 20 है ना, यानी 10 को कहते हैं दशः, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, शतम। यानी उच्चारण आपको क्या करना है? उच्चारण पर भी ध्यान देना है। क्या करना है? उच्चारण पर भी ध्यान देना है। दश, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, शतम। और संख्या खत्म, है ना? आपके पाठ्यक्रम में 100 तक की गिनती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि संख्या अब क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा 11 यानी 11 को कहते हैं एकादश। क्या कहते हैं? एकादश।
यहां से आप बाद में आप लिख लीजिएगा, एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसका उच्चारण कर लेते हैं। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, विंशतिः। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, विंशतिः। ऐसे ही एकाविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, त्रिंशत्। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे आपको 23 दे दिया और कहते हैं इसको आपको शब्दों में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, तो 23 को क्या कह देंगे आप? त्रयोः विंशतिः, त्रयोः विंशतिः। क्या कहेंगे? त्रयोः विंशतिः। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 31, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। यहाँ पे ये त्रयस्त्रिंशत् है, इसमें स और आएगा, है ना, संधि। त्रयः प्लस त्रिंशत् रूप बनता है आपका त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। इसको थोड़ा देख लेना, रूप क्या बनेगा यहाँ पे? त्रयस्त्रिंशत्, ये आपका शुद्ध रूप है। ऐसे ही चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्। अब आप कहेंगे सर ये स कहां से आ गया बीच में? तो ये जो चतुः शब्द है, चार जो शब्द इसका मूल है चतुर, उसका यहाँ पे स हुआ है सत्व विसर्ग से। चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। अब यहां पर देखिएगा, आप एकोनचत्वारिंशत् को नवत्रिंशत् भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नवत्रिंशत्, यानी 9 + 30, 9 + 30, 9 + 30, यानी कितने होते हैं? 39। 9 + 30 कितना होता है? 39। तो 9 को क्या कह रहे हैं आप? नव, और 30 को क्या कहते हैं? त्रिंशत्। तो इसको नवत्रिंशत् भी हम बोल सकते हैं, हमारा रूप शुद्ध होगा। यदि परीक्षा में हमको ये याद रखने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, एकोनचत्वारिंशत् का मतलब एक न्यून है, एक कम है, किसमें? 40 से, यानी 40 से कितना कम है? एक कम है, इसीलिए हम इसको 39 बोल रहे हैं। उसके बाद में 41, यानी 41, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। अब यहां पर भी देखो, स्तुत्व संधि के कारण क्या हो गया? चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, एकोनपंचाशत्। एकोनपंचाशत् को हम क्या कह सकते हैं? नवचत्वारिंशत् भी कह सकते हैं, नवचत्वारिंशत् भी हम कह सकते हैं। किसको? क्योंकि 9 और 40, 9 और 40 है ना, कितना होता है? नवचत्वारिंशत्। और पंचाशत्, यानी एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, एकोनपंचाशत्, या नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्, पंचाशत्। तो अब आपके स्तर के अनुसार आपसे संख्याएं पूछी जाती है। जैसे आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो आपको 20 तक की संख्याएं पूछ रहे हैं। आप अगर 7वीं या 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको 50 तक संख्याएं पूछते हैं। अगर आप 8वीं से दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, या फिर आप और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वहां पे आपको 100 तक की गिनती और उसके भी आगे, है ना, आपको याद करनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। बात करते हैं एक पंचाशत, यानी 50 और एक कितना होता है? 51, है ना, 51। 51 को बोलते हैं एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, एकोनषष्टिः, एकोनषष्टिः, षष्टिः,
अभी एकोन षष्ठी के साथ हम क्या कह सकते हैं, नव पंचाशत भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, नव पंचाशत। नव पंचाशत भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि 9 और 50 है ना, कितना होता है 59, कितना होता है 59। तो यहाँ पर क्या रूप, दो दो रूप हमको देखने को मिल रहे हैं, एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुः पंचाशत, पंच पंचाशत, छठ पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, एकोन षष्ठी या नव पंचाशत और षष्ठी, षष्ठी यानी 60। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग है, क्योंकि यहाँ पे संधि नियम के कारण यहाँ विसर्ग का क्या नहीं हुआ है, लोप नहीं हुआ है या रूप परिवर्तित नहीं हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे विसर्ग का विसर्ग। संधि के प्रकरण में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक षष्ठी, 61 को कितना बोलते हैं, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुःषष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, एकोन सप्तति, एकोन सप्तति और सप्तति। एकोन सप्तति को अब जल्दी से आप मुझे बताओ, कमेंट्स करके बताओ आप क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसको नव षष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नव षष्ठी, नव षष्ठी। एकोन षष्ठी का को हम सॉरी एकोन सप्तति को हम नव षष्ठी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 70 तक हमने 70 तक अभी अपने काउंटिंग याद की है। आगे आता है एक, अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतना पढ़ने की क्या जरूरत है ना, परीक्षा में तो हमारे वैसे भी काम चल जाएगा। नहीं, अगर हम एक बार उसको अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो जैसे आप आगे 9वीं 10वीं की कक्षा में देखते हैं, तो वहां समय ज्ञान भी हमको करना है, हमें अनुवाद का प्रकरण भी करना है ना, हमें अशुद्धि संशोधन का प्रकरण भी करना है। तो वहां के लिए हमको ये बहुत ही जरूरी होती है। लगता है कि छोटा सा टॉपिक है हमारे लिए, लेकिन ये किसी भी प्रकार की हम अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहे हैं या हमारे स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर या फिर हम संस्कृत बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारे दैनिक व्यवहार में प्रयोग में आते हैं ये संख्याएं, इसीलिए हम इनसे दूर नहीं हो सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम 71 को क्या कहते हैं, 71 को एक सप्तति, 71 को क्या बोलते हैं भाई, एक सप्तति। 72 द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुःसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, एकोनाशीतिः, एकोनाशीतिः। अब यहाँ देखो, यहाँ भी संधि हो गई है, दीर्घ हो गया है, और इसको नव सप्तति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नव सप्तति, नव सप्तति। और 80 को अशीतिः, अशीतिः। ये जितने भी रूप बन रहे हैं, इसमें प्राय हर रूप में क्या मिलेगी आपको, संधि मिलेगी, है ना, संधि कार्य हुआ है यहाँ पे। प्राय दीर्घ संधि, अधिकांश में दीर्घ संधि देखने को मिल रही है, और भी यहाँ पर यण इत्यादि संधि भी यहाँ पर हुई है। एकाशीति, यहाँ पर यह और आएगा भाई, है ना, ये आएगा द्व्यशीति, द्व्यशीति, द्व्यशीति। 3 प्लस अशीति, त्र्यशीति, है ना, त्रिअशीति नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, त्र्यशीति, चतुरशीति। अब यहाँ पे रे पूरा है, रे पूरा क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें अशीति का यहाँ पर स्वर जो है वो समाहित हो गया, इसलिए अब यहाँ पर प्रकार का पूर्ण रूप से उच्चारण यानी अमिश्रित रकार का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। पंचाशीति, षडशीति, षट प्लस अशीति जस्व संधि होकर के क्या हो गया यहाँ पे, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, एकोननवतिः, एकोननवति, या इसको नवाशीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नवाशीतिः, यानी नवाशीतिः और नवतिः, नवतिः। तो ये 90 तक हो गई हैं। आगे देखते हैं, एकनवतिः, 91 को क्या बोलेंगे, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, षण्णवतिः। ये ध्यान रखना भाई, है ना, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सप्तनवतिः, अष्टनवतिः,
नवनवतिः शतम, शतम। अब यहां पर देखिएगा नवनवति लिखा हुआ है, अब हम इसको एकोन शतम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एकोन शतम, है ना। तो नवनवतिः शतम और हमारी संख्या खत्म। हमारी संख्या क्या हो गई? हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी संख्याएं पूरी होती हैं। तो हमने अभी 1 से लेकर के 100 तक की गिनती बोलकर भी, पढ़कर भी समझने का प्रयास किया है। और एक तरीका हमने जाना है यहाँ पर कि किस तरह से हम, अगर हमको हमको परीक्षा के समय याद नहीं आए तो हम और दूसरे तरीके से कैसे इसको हल कर सकते हैं, तो उसका तरीका भी आपको मैंने बताया। टुकड़ा करके लिखना उसका, और छोटी संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या बाद में लिखेंगे, बड़ी संख्या बाद में लिखेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 99, 99। अब 99 कितना हो गया? 9 प्लस 90, 9 प्लस 90। 9 को कहते हैं नव और 90 को कहते हैं नवति ही। रूप क्या बन गया आपका? नवनवति ही। तो देखिए यहाँ पर भी तो नवनवति ही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी तो नवनवति ही लिखा हुआ है। तो आपको भयभीत नहीं होना, घबराना नहीं है। और आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि संख्या आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है ना। अब जिस भी कक्षा में जाएंगे आपका स्तर बढ़ता ही रहेगा, संख्या आपको याद करनी ही है। अगर आप संभाषण भी सीख रहे हैं, अगर संस्कृत में बोलना चाहते हैं, तो भी आपको संख्या याद होना बहुत ही जरूरी है ना। तो याद आप कर लेंगे, एकम द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि आनयवारि, पंच षट् कराभ्याम फट्, सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ, नवदश भाषा प्रवेश। यानी संस्कृत भाषा में प्रवेश का द्वार हमारे लिए क्या हो जाता है? खुल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाने वाले हैं, है ना। परीक्षा में अगर मैं कक्षा 6 के स्तर की बात करता हूं, है ना, कक्षा 6 के स्तर पे मैं बात करता हूं, तो वहां पे एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसमें केवल 1 से 10 तक की ही गिनती पूछी जाती है। जैसे 1 को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालकः। बालक शब्द पुल्लिंग का शब्द है। लिंग निर्धारण में हमने जाना कि बालकः बालिका बालकम, बालकः बालिका फलम। तो बालक है पुल्लिंग का है, बालिका स्त्रीलिंग का है, फलम आपके नपुंसक लिंग का है। और अभी गिनतियों के प्रारंभ में हमने पढ़ा था एकः एका एकम। याद रखना है आपको, क्योंकि 5 तक तो आपको क्या करना है? 5 तक, चार चार तक तो इनके तीनों लिंगों में रूप याद रखना है। और बालक हमारा यहाँ पुल्लिंग का है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एकः बालकः, एकः बालकः। अगर बालिका होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे रूप? एका बालिका, एका बालिका। और अगर नपुंसक लिंग का रूप होता तो हो जाता यहाँ पर एकम फलम, एकम फलम। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ हम एकह का प्रयोग करेंगे, कहाँ एका का प्रयोग करेंगे और कहाँ एकम का प्रयोग करेंगे। 4 के बाद में जितनी भी संख्याएं होंगी उनका सभी लिंगों में एक समान रूप चलता है। तो आपका चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, 5 को आप क्या कहते हैं? पंच। 5 हमारे तत्व हैं, है ना। जल थल अग्नि गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। यानी ये आपकी पृथ्वी, आकाश, हवा, अग्नि और पानी, ये 5 क्या है? तत्व हैं। यानी पंच तत्वानि, कति तत्वानि? पंच तत्वानि। ऐसे ही ऋषयः, हमारे कितने ऋषि हैं? सप्त ऋषयः। कति ऋषयः? सप्त ऋषयः। अगर संख्यावाचक आपको प्रश्न निर्माण करना है तो वहां पर कति शब्द का क्या करना होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। कितने आदमी थे, है ना, कितने आदमी थे? कति ही जनाः आसन। तो कति, कति का प्रयोग हमको क्या करना है? यहाँ पे देखना है। छात्राः, अब छात्राः पुल्लिंग में भी हो सकती हैं, स्त्रीलिंग में भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 4 के बाद का रूप है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे दश छात्राः, दश छात्राः। और हमारे ग्रह कितने हैं? आप कहेंगे नव ग्रहाः, नव ग्रहाः। तो यहाँ पर
इस तरह से आपको 1 से लेकर के 10 तक का प्रश्न आपको हल करने हैं। 1 से 10 तक की आपको गिनती याद रखनी है अगर आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आपका ये स्तर बढ़ जाता है। कक्षा 7 में आपको 1 से लेकर के 20 तक की गिनती आपको याद करनी है। कितनी याद करनी है? 1 से लेकर 20 तक आपको गिनती याद करनी है। तो कक्षा 7 में आपको 20 तक आपको गिनती याद करनी है और यहाँ पे आपको एक मंजूषा भी दी गई है, नव द्वादश अष्टादश विंशतिः चत्वारः। आपको केवल यहाँ पे कॉपी करना है, आपको याद भी नहीं है तो आपको यहाँ पे मंजूषा यानी एक बॉक्स बनाकर दे दिया है, एक पेटी बनाकर दे दी है, उसमें से आपको लिखना है। अब देखिएगा, वैसे हम अपने तरीके से बात करें तो 18, कितना? 18, 18 की बात करें तो 8 + 10, 8 + 10। अब 8 को कहते हैं अष्ट, 10 को कहते हैं दश। अब यहाँ पर देखो रूप क्या लिखा हुआ है? अष्टादश। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अष्टादश, अष्टादश। यानी 18 को कितना कहते हैं? अष्टादश। ऐसे ही 12 की बात करें तो 2 + 10, तो 2 को द्वि, 10 को दश। तो यहाँ पर रूप क्या हो जाएगा? यहाँ देखिएगा 10 दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे द्वादश। क्या रूप बन गया आपका? द्वादश। ऐसे विंशति, विंशति को टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमको अलग से हमने याद किया था, 10, 20, 30 इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका विंशतिः। इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है। ऐसे ही 9 हो गया, 9 को संस्कृत में कहते हैं नव। ऐसे ही आपका 4 है, तो 4 के रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। किसमें बनते हैं? पुल्लिंग में बनता है आपका चत्वारः। क्या बनता है? चत्वारः। लेकिन आपकी तो बॉक्स दिया हुआ है और बॉक्स में आपको देख लेना है क्या रूप दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर चत्वारः ही दिया हुआ है, इसीलिए आपका रूप ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप कक्षा 7 के स्तर के विद्यार्थी हैं तो आपको इस तरह से प्रश्न करना होगा। देखिएगा धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं ना, आप परीक्षा कोई भी लिख रहे हो, आप चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं लिख रहे हो या संभाषण की दृष्टि से आपको पढ़ रहे हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको क्या करना है? इसको हल करना है। अगर मैं बात करूं आगे के स्तर की, कक्षा 8 की, है ना, अगर मैं 8th स्टैंडर्ड की बात करूं तो यहाँ पर 1 से लेकर के 50 तक की गिनती आपके पाठ्यक्रम में कितनी है? 1 से लेकर के 50 तक की गिनती है और आपका अभी तक वहां पे केवल संख्या देकर के प्रश्न पूछे थे, मिलान करके प्रश्न पूछे थे, लेकिन अब आपको एक सेंटेंस में ये वाक्य देने लग गए और यहाँ पर आपसे पूछेंगे, वही आपको भी मंजूषा दी गई है, यहाँ पे मंजूषा दी गई है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फरवरी मासे दिनानि भवन्ति, यानी अब आप वाक्य निर्माण करना भी क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं। इसीलिए अब ये 28 का आपको पूछ रहे हैं, तो 28 को संस्कृत में कहते हैं अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। यानी फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। ऐसे ही एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 12 महीने होते हैं और 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वादश। 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वादश। दिसंबर मासे 31 दिनानि भवन्ति, 31 डेज, है ना, यानी कितने दिन हो रहे हैं दिसंबर महीने में? तो 1 + 30, 1 + 30, 1 को कहते हैं 1, 30 को कहते हैं 63। तो रूप क्या बन जाएगा आपका? 1 ये तो आपको मंजूषा में दे रखा है। अगर मंजूषा भी नहीं दी हुई होती है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? इनका रूप जान सकते हैं। और ये आपका त्रिवर्ण ध्वज वाला जो पाठ है वहां से ये लिया गया है कि अशोक चक्रे 24 अराहा भवंती, यानी उसमें जो गोल चक्कर होता है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? तो वहां पे 24 और 24 4 और 20, यानी चतुर + विंशति ही रूप क्या बन जाएगा आपका? चतुर्विंशति ही, चतुर्विंशति ही। यानी अशोक चक्र में कितनी अरा यानी तिल्लियां होती हैं? आप कहेंगे 24। तो आप अगर कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरह से क्या करना है? समझना है, इस तरह से जानना है और इस प्रकार से आपके क्या पूछे जाने वाले हैं? प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं ना, कक्षा 9th में आप पढ़ रहे हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर के 100 तक गिनती याद करनी है। कहाँ तक याद करनी है? 1 से 100 तक की आपको गिनती
याद करनी है, वहां आपके इस तरह से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संदेहे त्रयः प्रकाराः भवन्ति। अब संधि प्रकाराः यानी पुल्लिंग का शब्द है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाराः यानी त्रयः प्रकाराः। अब आपको क्या नहीं दिया गया, यहाँ पे मंजूषा नहीं दी गई है ना, क्या नहीं दी गई है, मंजूषा नहीं दी गई है। आपको अब याद करके लिखना है, क्योंकि लेवल आपका बढ़ चुका है ना, लेवल आपका बढ़ चुका है। कंदुक क्रीड़ायाम, है ना, कंदुक की, फुटबॉल की यहाँ बात कर रहे हैं। क्रीडकाः भवन्ति, खिलाड़ी होते हैं, है ना, क्रिकेट, है ना, कंदुक क्रीड़ा यानी क्रिकेट, यानी इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप कहेंगे एकादश। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें, एकादश, यानी 11 खिलाड़ी होते हैं। कन्या आम्रम खादती, यानी कन्या आम खाती है। अब कन्या यहाँ पे शब्द जो है स्त्रीलिंग का है, किसका है, स्त्रीलिंग का है। तो अब यहाँ पर जो रूप आएगा वो कौन सा आएगा, एका है, एका एकम में से एका कन्या। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से क्या करना है, प्रश्न को हल करना है। एका कन्या आम्रम खादति। ऐसे ही मम विद्यालये संस्कृतं पाठयितुम् अध्यापकाः सन्ति। कति अध्यापकाः सन्ति, तो आप कहेंगे सर 5 अध्यापकाः सन्ति, यानी मेरे विद्यालय में संस्कृत पढ़ाने के लिए 5 अध्यापक हैं, यानी संस्कृत विषय के 5 अध्यापक हैं। सप्तम्याम कक्षायाम, 7वीं कक्षा में, यानी 7वीं कक्षा की हम बात करें तो कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे, 63। 63, सप्तम्याम कक्षायाम 63 छात्राः सन्ति। 7वीं कक्षा में कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे 30 छात्र हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है, प्रश्नों को समझना है और फिर अपने उत्तर देना है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये जो संख्या ज्ञान वाला हम विषय पढ़ के आए हैं, टॉपिक पढ़कर आए हैं, वो आपको समझ में आया होगा, वो आपको समझ में आया होगा। साथ में हम यहाँ पर जैसे 1000 की बात करें, 1000 को कहते हैं सहस्रम, सहस्रम, है ना। 1000 को कितना बोलते हैं भाई, सहस्रम। लाख को बोलते हैं लक्षम, 1 लाख। लक्षम, है ना, इत्यादि और भी संख्या है, लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम से आगे की बात है। आगे विशेष संख्यावाची विशेषण भी होते हैं, उनमें उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक प्रकार और भी होता है जो आपके पाठ्य पुस्तक के में दिया भी हुआ है, पूर्णी प्रत्यांत, है ना, पूर्णी प्रत्यांत संख्या, प्रत्ययांत संख्या। पूर्णी प्रत्ययांत संख्या क्या होती है, जैसे आपका चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर का नाम है जैसे प्रथमः पाठः, प्रथमः पाठः, प्रथमा, प्रथमा बालिका, प्रथमम मित्रम, प्रथमः प्रथमः प्रथमम, ये आपके पूर्णी प्रत्यांत है। जैसे चैप्टर के नाम होते हैं ना, तो वहां पे होगा ना प्रथमः पाठः, द्वितीयः पाठः, ऐसे ही द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति कारक पढ़ेंगे ना, वहां पर क्या होगा, द्वितीया विभक्ति। लेकिन पाठ होगा तो द्वितीयः पाठः, द्वितीया विभक्ति ही, और यहाँ पे रूप हो जाएगा द्वितीयम, द्वितीयम। ऐसे ही आपके सभी रूपों होंगे, प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः। ऐसे ही प्रथमः, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। ऐसे ही प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम, पंचमम, षष्ठम, सप्तमम, अष्टमम, नवमम और दशमम, यानी आप तीनों लिंगों में ये रूप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो हमने ये चर्चाएं की है वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगी, और निश्चित रूप से आप इन्हें याद करके और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगामी कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।